ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का नया सिलेबस आ चुका है। सिलेबस इस प्रकार से है। हिंदी का पेपर 2, जो बच्चे हिंदी की तैयारी करने वाले उनके लिए ये सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ कि खंड फर्स्ट में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर वर्ण व्यवस्था के क्रम में स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण आएगा। शब्द वर्गीकरण स्रोत के आधार पर तत्सम तद्भव विदेशी शब्द, शब्द वर्गीकरण व्याकरण आधारित, विकार एवं अविकारी शब्दों का परिचय और भेद उपभेद, साथ ही साथ व्याकरणिक कोटियाँ के अंतर्गत लिंग वचन कारक काल वाच्य आएगा। शब्द रचना में संधि समास उपसर्ग व प्रत्यय आएगा। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समश्रुत मतलब सुनने में जो समान हो, भिन्नार्थक शब्द जिसके भिन्न भिन्न अर्थ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द इत्यादि शब्द ज्ञान के अंतर्गत आने वाला है। तो वाक्य रचना के अंतर्गत हम देखते हैं वाक्य का स्वरूप, पदक्रम, अंग भेद और उपभेद। और नेक्स्ट है शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का परिचय, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पद्यांश आधारित। और खंड 2 में है स्नातक स्तर मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर क्या क्या आएगा ये देख लीजिए आप। सब शक्तियों के भेद और उदाहरण, काव्य की रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष, श्रुति कटत्व, ग्राम्यत्व, अपरतित्व, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व तथा दुष्क्रमत्व। अलंकार के रूप में श्लेष, यमक, माँ, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, संगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास व मानवीकरण। छंद के अंतर्गत द्रुत, विलंबित, हरिगीतिका, कवित, सवैया, दोहा, सोरठा व चौपाई। रस के अंतर्गत रस का स्वरूप, रसावयव और रस भेद। और ब पार्ट में इसका है हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण, काल विभाजन, आदिकाल, काव्य धारा प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाकार, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत पद का विकास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि। आधुनिक काल के अंतर्गत गद्य का विकास, आधुनिक काल में दो है, पद्य का विकास का कविता और आधुनिक काल में गद्य का विकास, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण। सपाठ वाले में है हिंदी भाषा का उद्गम विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, देवनागरी लिपि इत्यादि। और द में है कबीर ग्रंथावली, साखी, प्रथम 5 अंग एवं प्रथम 10 पद। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसके संपादक हैं। तुलसीदास रामचरितमानस बालकांड ही केवल आएगा। सूरदास भ्रमर गीत सार प्रथम 20 पद, संपादक इसके रामचंद्र शुक्ल हैं। मीराबाई का मीरा पदावली प्रथम 20 पद, संपादक इसके हैं परशुराम चतुर्वेदी। बिहारी रत्नाकर के अंतर्गत प्रथम 20 दोहे हैं। सूर्यमल मिश्रण वीर सतसई प्रथम 20 दोहे, संपादक इसके नरोत्तम स्वामी नरेंद्र भानावत एवं लक्ष्मी कमल। रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र प्रथम सर्ग आएगा। जयशंकर प्रसाद की कमायनी श्रद्धा सर्ग आएगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 केवल उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति नामक निबंध इसमें आने वाले हैं। मोहन राकेश लहरों के राजहंस, यादवेंद्र शर्मा चंद्र खून का टीका। और कहानियों के अंतर्गत उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की है, उसकी रात प्रेमचंद, पट्टाक्षेप नहीं होगा हेतु भारद्वाज, उजाले की मुसावी विजयदान देथा। और खंड 3 के अंतर्गत हिंदी शिक्षणम शिक्षण विधियाँ। तो अ पार्ट में इसका भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण, श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन, सस्वर व मौन, अभिव्यक्ति, लिखित एवं मौखिक, ये भाषाई कौशल के अंतर्गत आएगा। हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण, शिक्षण विधियाँ एवं पाठ योजना, निर्माण इकाइयों, दैनिक, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण की विधियाँ एवं उसके कौशल के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें से आएंगे। आ पार्ट में भाषा शिक्षण में निनादात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण, भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत व पाठोपरांत मूल्यांकन। तो दोस्तों ये रही आपकी हिंदी की पूरी सिलेबस पार्ट 2 पेपर 2, जो बच्चे हिंदी की तैयारी करने वाले हैं, जो टीजीटी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी भर रहे हैं, तो हिंदी पेपर 2 उनका होगा। ये सारे सिलेबस नए पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें हमने बताए हैं और यही आने वाले हैं। इसकी तैयारी जम के करिए आप लोग और पढ़िए इसको ध्यान से।
और इसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैटर्न है सेकेंड ग्रेड का, दिस क्वेश्चंस पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स। इस पेपर में फर्स्ट पेपर में तो आपको 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, और ये 150 के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ये 300 मार्क्स के आएंगे। ड्यूरेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी 2 hours 30 minutes। 2 घंटे 30 मिनट आपको समय मिलेगा 150 प्रश्नों को करने के लिए, अर्थात 150 प्रश्नों के लिए 150 मिनट आपको मिलने वाले हैं। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 150। निगेटिव मार्किंग विल शैल बी अप्लीकेबल इन द एवेल्यूएशन ऑफ आंसर। निगेटिव मार्किंग भी इसमें होगा। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 एक तिहाई मार्क्स काट लिए जाएंगे गलत प्रश्नों के लिए सही क्वेश्चन में से भी। तो पार्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। इसमें जो विषय सम्मिलित होंगे ये हैं: नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मेथड ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट्स। तो इसमें ये तो सही एक सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड को तो हटा दिया है, और व्याकरण तो उसी क्रम में रहेगा, बट सब्जेक्ट उसमें से हटा दिया है, किताबों को हटा दिया है। इंटर तक के लिए 11th-12th की 9th-10th की किताबों को हटा दिया है, और स्नातक स्तर की किताबों को अभी रखा हुआ है। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया था आपको, ये सारा स्नातक स्तर का किताबें को अभी इसमें जोड़ा हुआ है। और टीचिंग मेथड ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट, टीचिंग मेथड जो शिक्षण की विधियाँ हैं वो इसमें आएंगी। तो इस तरह से आपका हिंदी का सिलेबस और साथ साथ प्रश्न पत्र की प्रवृत्ति के बारे में हमने बात किया। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक, कमेंट और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।